दोस्तों, आप ये कंडीशन देख रहे होंगे कि बस में कैसे यात्री मतलब ठूसे पड़े हुए हैं गधे की तरह। एक सीट पे 3-3 बंदे हैं और एक स्लीपर में 6-6 बंदे बैठ के सफ़र कर रहे हैं। तो क्या ये सिचुएशन है और इनके साथ क्या हुआ है? तो मैंने सबसे पूछा है तो सब लोगों ने जवाब दिया कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, चीट हुआ है। तो ये क्या हुआ है इन लोगों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये तो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं और बस में बैठ चुके थे, तो अब कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय इनके पास एक ही कंडीशन था, या तो ये बस से उतर जाएं, नहीं तो ये अपने घर चले जाएं। ये बात है उस सिचुएशन का जब फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे यात्री दिल्ली से अपने अपने घर जाना चाह रहे थे। तो इनके साथ क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी उस बस में था और मैं भी डॉक्टर के पास गया हुआ था, तो मुझे भी वहाँ से मूव करना था। सबसे पहले कि जहाँ मैं उतरा था आनंद विहार टर्मिनल, वहाँ पर यूँ हुआ कि वहाँ पे कोई बस अवेलेबल ना थी। मतलब जिस बस में हमें ट्रैवल करना था वहाँ पर बस नहीं रखा गया था, क्योंकि अगर बस वहाँ रखा जाता तो यात्री अगर बस की कंडीशन को देखते तो हरगिज़ उसमें बैठना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो बस रखा गया था 5 किलोमीटर दूर बस अड्डे से। वहाँ पर उनके दलाल बैठे हुए थे और खड़े थे जो पूछ रहे थे यात्रियों को कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, एक तो फेयर है दिल्ली से सिवान आने का या बिहार आने का लगभग 1100 या 1000। ठीक है, तो इन्होंने लिया है एक यात्री से 2500। ये है वो चीटिंग, ये धोखाबाजी और ये जुआ जुड़ी जो भी हो, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी दलाल भी रखा हुआ है पैसे कमाने के लिए। सबसे पहले पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। आप कोई भी जगह बताएंगे, ये कहेंगे हाँ बस वहाँ ज़रूर जाएगी। सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये आपको उस लोकेशन तक नहीं छोड़ेंगे जहाँ आपको जाना है, क्योंकि बस वहाँ से सिर्फ होके गुजरती है। सपोज़ अगर आपको सीतामढ़ी जाना है, देवरिया जाना है, सलेमपुर जाना है, गोरखपुर जाना है या सिवान आना है, तो बस ये गोपालगंज से गुजरेगी और सिवान नहीं जाएगी। आपको सिवान वहाँ से कोई और गाड़ी से आना पड़ेगा। बस सिर्फ मुजफ्फरपुर तक जाएगी, वहाँ से सीतामढ़ी आपको किसी और गाड़ी से करके जाना पड़ेगा। सो इस तरह कंडीशन के हिसाब से ये यात्रियों को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, और यात्री बेचारा सीधा साधा उन पे भरोसा कर लेता है और पैसे भी दे देता है। ठीक है, एक तो बेढंगा तरीके से ये जितना मन में आए भाड़ा लेते हैं, उसके बाद जो भी यात्री को पकड़ता है उनका कमीशन अलग बनता है। उसके बाद जब आप पैसा दे देते हैं तो अब आप मजबूर हो गए, अब आप कुछ कर नहीं सकते। फिर वहाँ से आपको बस के पास ले जाया जाता है। तो बस के पास आते ही जो बस का जो कंडीशन है, कैसे यहाँ पर यात्रियों को गधे की तरह ठूस ठूस के रखा गया है, आप देख सकते हैं। जो मैंने वीडियो बनाया है अभी आपने देखा कि एक स्लीपर में जहाँ 2 बंदे की जगह है सोने की, वहाँ उस स्लीपर में 6 बंदे बैठ के दिल्ली से सिवान तक आए हैं, वो भी बिना हिले डुले। यहाँ तक उनको पैर सीधा करने का भी मतलब कंडीशन नहीं था। और बगल वाले जो सामने वाला स्लीपर है जहाँ एक बंदा का जगह है, उसमें 3 बंदे ठूसे हुए थे गधे की तरह जो बैठ के आए हुए हैं। यहाँ तक कि उनके सर में जो गाड़ी का छत था वो भी ठेक रहा था। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन हैं। कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि वो 2000 रुपया देकर बस के सरफेस पर या नीचे बैठ कर आए हैं। तो ये है हमारा गैम्बलिंग, ये है हमारा जुआ जो बस के साथ यात्रियों के साथ खेला जा रहा है कि उनमें ज़रा भी दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा बात, उन्होंने चीट करा और फेयर गलत ले लिए। उसके बाद यात्री मतलब कई यात्रियों के चेहरे पर तो मायूसी थी कि मैं फंस गया आकर, कभी मैं सर्विस लेता नहीं। और उसके बाद ड्राइवर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस यहीं तक जाएगी, आप जाके वहाँ बात करो। तो अगर आप पैसा लेने भी जाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पैसा जमा करने के बाद इनके जो गुंडे टाइप के लोग हैं वो आपके साथ रौब जमाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रहे कभी भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी भी आप दिल्ली से बस से सफ़र ना करें जब तक आप बस की तहकीकात ना कर लें, अच्छे से आप बस के बारे में जानकारी हासिल ना कर लें। जब तक आप बस की कंडीशन को ना देख लें, आप कभी भी किसी भी पर्सन को, किसी भी दलाल को पैसा ना दें और ना उसके बात पर फंसे। वो बहुत अच्छा बात करता है, फुल एसी है, पानी है, तौलिया है, बाथरूम है, सब बात करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं सिचुएशन बस का कंडीशन इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैंने तो कान पकड़ लिया था कि फिर दोबारा मैं बस से कभी सफ़र नहीं करूंगा दिल्ली से बिहार या कहीं भी। हाँ, अगर बस की कंडीशन ठीक है, अगर आप बस देख लें, आपको एक सेपरेट स्लीपर मिल जाए तो आप पैसा दे सकते हैं, वरना आप गधे की तरह, जानवरों की तरह ठूस के आप सफ़र करेंगे और बहुत बुरी तरह आप पछताएंगे। तो बस का मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ ताकि मेरे जो भोले भाले यात्री हैं जो वहाँ जॉब करते हैं, बेचारे 2-2 पैसा कमा के वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और उनके साथ कैसे चीट किया जाता है, बेचारे शरीफ जो यात्री हैं। तो इस तरह की चीज़ों से मैं आपको बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ।
और उन पे बिल्कुल भरोसा ना करना। ये जितने भी बस के ड्राइवर हैं, इतना ना पैसा मार के इन लोग, सब लोग के पास आईफोन, मैंने सबके पास आईफोन देखा है 70,000 80,000 का। इस तरह से ये पैसा कमाते हैं यात्रियों के साथ चीट करके, उनके साथ धोखा देके। ठीक है, तो कभी भी आनंद विहार टर्मिनल से किसी भी बस सेवा ना लेना दूर से, जब तक आप भाड़ा वेरीफाई ना करना। और किसी भी दलाल के साथ आप अपना यात्री का सफ़र फिक्स मत करना। ठीक है, आप डायरेक्टली बस के बूथ पर आना, वहाँ अपना टिकट खुद कटाना, तो कम से कम आपका 800-900 पैसा बच जाएगा जो दलाल खा जाता है। तो इस सब चीज़ों से बचें। आनंद विहार टर्मिनल से थोड़ा सा 10 कदम आप बाहर रोड पे आएंगे, वहीं पर सारा बस का जो बूथ लगा रहता है, आप वहाँ जाके अपना टिकट खुद कटा सकते हो। बस का कंडीशन देखने के बाद आप बस बूथ वाले को पैसे दो, और ड्राइवर से मिलने के बाद कि वो गाड़ी कहाँ तक लेके जाएगा, ये बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि ये कुछ भी बोल के पैसा ले लेते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं भी कुछ नहीं कर सका, मजबूरन मैं आया और मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो मुझे गोरखपुर बस छोड़ना पड़ा, फिर वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के आया था। तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है किसी के साथ भी हो, कोई लेडी हो या कोई बीमार हो या कोई सीनियर सिटीजन बंदा हो, मतलब बूढ़ा हो, या हो सकता है कि बेचारा कोई मरीज़ हो। तो ऐसे हालात में बस का सेवा कभी मत लेना। आप ट्रेन से आना, बड़े ट्रेन से खड़ा होके आना, लेकिन ट्रेन में ही आना। आप एसी में जाके बात करना, टीटी से पैसा दे देना 3000, लेकिन बस वाले को एक पैसा मत देना। ये बहुत ही चोर चुट्टे किस्म के लोग हैं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ ताकि आप आगाह रहो, और किसी को हर्ट करने का मुझे मकसद नहीं था। मैंने बस अपने यात्रियों की वो चीज़ें बताई जो बेचारे उनके साथ गलत होता है। मैं नहीं चाहता किसी भी मनुष्य के साथ गलत हो। हम सब मनुष्य हैं, एक दूसरे का दर्द समझना ये हम लोग का काम है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया हूँ ताकि आप आगाह रहें ऐसे दलाल से। ठीक है, अगर आपके साथ भी इस तरह का कंडीशन हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि लोग इससे जागरूक रहें। आप पैसा, ठीक है, वो बस वाला सर्विस है, वो पैसा कमाने के लिए खुला है, लेकिन गैर कानूनी पैसा आप नहीं कमा सकते किसी के साथ लेके, झूठ बोल के। ठीक है, मान लीजिए वो बेचारा बूढ़ा है, वो सीतामढ़ी जा रहा है, पर बस सिर्फ मुजफ्फरपुर तक जाएगी, तो क्यों बोलना है कि बस सीतामढ़ी जाएगी? ये एक तरह का झूठ है, और मैं इसका साथ कभी नहीं देता। जो झूठ बोलकर पैसा कमाए, कोई भी मनुष्य उसका साथ ना दे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।